इसे मैं रेस कर दूं? जी बताइएगा, रेस कर दूं इसे? एक है हमारे पास केप ऑफ गुड होप, और एक है हमारे पास केप ऑफ आगुलस। दो केप है बेटा। केप किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था केप। देखिए केप जो है हमारे पास, यहां बनाता हूं, ये सारी क्या हमारे पास लैंड है, ये क्या लैंड है, और ये है कि ये हमारे पास वाटर है। क्या है? सारा पानी। मतलब आप देखेंगे पहले हमने पढ़ी थी गल्फ, क्रीक पढ़ी थी सबसे छोटी, जब समुद्र का पानी जमीन में घुसा हुआ था। केप वो बड़ी हुई गल्फ, मजीद बड़ी हुई बे, मजीद बड़ी हुई वाइट, मजीद बड़ी हुई बीच। अब जमीन का जो टुकड़ा है वो पानी के अंदर घुसा हुआ है, उसके उलट हो जाएगा। जमीन का से हार्न टाइप जो है वो पानी में निकला हुआ है, इसे कहेंगे हम केप। इसे क्या कहेंगे हम? केप। अगर जमीन का थोड़ा सा हिस्सा ऐसे पानी के अंदर निकला हुआ है सींग टाइप, इसे केप ऑफ हार्न भी कहते हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका को केप ऑफ हार्न भी कहेंगे इसे, ठीक है। हार्न ऑफ अफ्रीका क्योंकि केप टाइप है ना ये भी। क्या इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी समंदर के अंदर, ठीक है। तो केप बनेगी हमारे पास, यहां दो केप बनाएंगे। क्या बनेगी? ऐसे करके एक यहां बनाएंगे, मतलब इधर क्या है? सारा पानी है। केप टाउन भी ऐसे ही है, जो केप टाउन हमने बनाया ना वो भी इधर है, यहाँ पे बनती है छोटी सी। एक हमारे पास ये वाली केप ऑफ गुड होप है, ये केप ऑफ आगुलस है। अब यही केप जब बड़ी हो जाएगी, इसका साइज बड़ा हो गया, देखिए इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, देखें ये सारी क्या लैंड है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। तो केप अब ये नहीं रहेगी, अब क्या रहेगी? पेनिनसुला बन जाएगा। अब ये क्या बनेगा? केप के बजाय पेनिनसुला, जजीरा नुमा। तो केप बड़ी होकर क्या बना देती है? जब केप का साइज बड़ा हो जाएगा वो पेनिनसुला बन जाएगा। जैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है, ठीक है, याद रहेगा। इसे मैं रेस करता हूं, आगे चलते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे केप ऑफ गुड होप और केप ऑफ आगुलस। देखें ये यूरोप है, नजर आ रहा है आपको यूरोप? ये ऊपर यूरोप है, हमने पढ़ा था। अब यूरोप का जहाज जाना है, यहाँ इंडिया आना है, पाकिस्तान आना है, सऊदी अरब, यमन जाना है, तो ये रास्ता तो बंद था। ये रास्ता तो बाद में बनाया ना, सुइज कैनाल वाला। तो जहाज यहां से जाते थे, ये वाला रास्ता था, ऐसे ये केप ऑफ गुड होप से हो कैसे जाते थे, इतना लंबा रास्ता था। तो सबसे पहला सवाल बनेगा, अंग्रेज या यूरोपियन जो हिंदुस्तान आया उसका नाम था हमारे पास वास्को डे गामा। कब? 1498 की बात है। पहला अंग्रेज जो हिंदुस्तान आया, पहला यूरोपियन जो हिंदुस्तान आया, पुर्तगाल था, बेसिकली पुर्तगाल से आया था। ये कौन था जी? पुर्तगाल था। ये भी सवाल बनता है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन आए? अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए। सबसे पहले केप ऑफ गुड होप से होता हुआ आया कौन? वास्को डे गामा। ये भी सवाल बनता है। वास्को डे गामा ने इंडिया तक रास्ता दरियाफ्त किया, कौन से वाला? केप ऑफ गुड होप वाला। यहां से लोग कोशिश करते थे इंडिया आने की, लेकिन रास्ते में कहीं भटक जाते थे। कोलंबस भी तो यहां से चला था, पुर्तगाल से इंडिया आ रहा था ना, तो यहां से वो भटक गया, वो अमेरिका पहुंच गया 1492 में। अब सारे कोशिश कर रहे हैं, कोई भी इंडिया तक नहीं पहुंच पा रहा। इंडिया के बारे में इन्होंने सुना हुआ था, किससे सुनाए थे? मार्को पोलो ने 1275 में, वो वहीं से आया था डायरेक्ट। उसने जाकर यूरोप में किससे सुना है? एशिया के बारे में, इंडिया के बारे में।
चाइना के बारे में। अब सारे यूरोपियन आना चाहते हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं समंदर का, मिल नहीं रहा। तो वास्को डे गामा ने कहा मैं जाऊंगा। इसने तरकीब लड़ाई के, यहां से चला, इधर रुक गया, 2-4 दिन इधर रुका रहा। किसी ने पूछा कि यार मैंने जाना है कि किधर, इंडिया जाना है। तो किसी ने बता दिया कि यार इधर से चले जाओ। फिर गया इधर, गोल्ड कास्ट में रुक गया। किसी ने पूछा यार, उसने कहा इधर चले जाओ। फिर इधर पहुंच गया केप ऑफ गुड होप पे। अब केप ऑफ गुड होप पे जब वो पहुंचा तो यहां से एक इंडियन भी गया हुआ था बाई चांस सामान बेचने के लिए या लेने के लिए। तो वास्को डे गामा की उससे मुलाकात होगी इंडियन से। उसने कहा यार मैंने पाकिस्तान कर इंडिया जाना है। उसने कहा मसला ही कोई नहीं है, इंडिया आ जाओ चले। वो वास्को डे गामा को यहां से लेके सीधा पहुंचा इंडिया। तो वास्को डे गामा को एक गुड होप नजर आई इंडिया पहुंचने की यहाँ पे, जब वो रुका हुआ था। तब से इस केप का नाम क्या है, केप ऑफ गुड होप। तो इस तरह से 1498 में पहला यूरोपियन जो कि पुर्तगाली था, बेसिकली पुर्तगाल से उसका ताल्लुक था, वो इंडिया पहुंचा था। कालीकट की बंदर से ऐसे निकल गया था। ठीक है, तो ये केप ऑफ गुड होप जो है ये हमारे पास अफ्रीका में बनेगी। अब आ जाए जी केप ऑफ आगुलस के बारे में। अब इसके बारे में सवाल क्या बन रहा है, इसके बारे में सवाल बनता है, देखें ये हमारे पास केप ऑफ आगुलस है, ये वाली नजर आ रहा है केप ऑफ आगुलस। केप ऑफ आगुलस के ऊपर एक तख्ती लगी हुई है जिसके ऊपर निशान बना हुआ कि इधर कौन सा ओशन है, अटलांटिक। इधर कौन सा है जी, इंडियन। मतलब ये है कि केप ऑफ आगुलस वो पॉइंट है जहां अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन सेपरेट होते हैं या फिर कनेक्ट होते हैं। ये वो पॉइंट है जहां इधर से अटलांटिक ओशन आगे मिलेगा, इधर से इंडियन ओशन आगे मिलेगा। और वहां एक तख्ती भी लगी हुई है जहां पे डायरेक्शन बनी हुई है और साथ में इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन लिखा हुआ है। मैं तस्वीर शेयर करूंगा आपके साथ, मुझे आपने याद करवाना है केप ऑफ आगुलस की। अब सवाल ये बनता है कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पे अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन सेपरेट होती है या मिलती है। ऑप्शन में केप ऑफ गुड होप भी होगा, ऑप्शन में केप ऑफ आगुलस भी होगा। अभी आप गूगल करें तो आपको गूगल शरीफ बताएगा कि जी केप ऑफ गुड होप, क्या बताएगा वो, केप ऑफ गुड होप, जो कि सवाल आंसर गलत है आपका। अगर ऑप्शन में केप ऑफ आगुलस दिया हुआ है तो फिर ये वाला आंसर आपका ठीक है। एग्जैक्टली जो पॉइंट है वो केप ऑफ आगुलस है। हाँ, केप ऑफ आगुलस ऑप्शन में ही नहीं है, ये भी उसके करीब ही बनता है फिर केप ऑफ गुड होप। तो फिर आप केप ऑफ गुड होप की तरफ भी जा सकते हैं। बस समझ आई आपको। असल में एग्जैक्टली जो पॉइंट है केप ऑफ आगुलस है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है फिर आप केप ऑफ गुड होप की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज यही आपका आंसर ठीक होगा। ओके हो गया। बस अफ्रीका के बारे में इतना काफी है। मुझे बता दें अफ्रीका क्लियर हो गया, फिर मैं ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो फोकस करता हूं।